एकदम बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखें। आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का एकदम बेसिक से प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ इज का मतलब होता है मीन्स इज होता है। इसे हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट इज प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आपका नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, और ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही होता है। वो एक नर्तकी है, ही इज अ डांसर, डांसर ही है और ही डांसर है। इस वजह से डांसर कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। रवि एक डॉक्टर है, रवि इज अ डॉक्टर। इसको यूज करेंगे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। एम का मतलब है हूँ, इसे प्रयोग करते हैं सबसे पहले आई के साथ हम यूज करेंगे एम, उसके बाद अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। मैं एक गायक हूँ, आई एम अ सिंगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई लगा हुआ है, तो आई के साथ आने वाला वर्ब एम है और आई के साथ ही सिर्फ एम का प्रयोग किया जाता है। आर का मतलब होता है हो या फिर है। इसे हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ। इसे यूज करेंगे सब्जेक्ट आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। हम लोग एक खिलाड़ी हैं, वी आर अ प्लेयर। या बद गए वी लगा हुआ है, प्लूरल है, इस वजह से आर आया हुआ है। वे लोग वकील हैं, दे आर एन एडवोकेट, दे आर एन एडवोकेट, वे लोग एक वकील हैं, ऐसे बोल सकते हैं। वॉज का मतलब होता है था, थे, थी, ये तीनों बोल देते हैं और इंग्लिश में सिर्फ वॉज होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल है, वो एक वकील था, ही वॉज एन एडवोकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉज आया हुआ है और वॉज सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हम प्रयोग करेंगे। रवि एक शिक्षक था, रवि वॉज अ टीचर, रवि वॉज अ टीचर, रवि एक शिक्षक था। वर का मतलब हो जाएगा था या थे, मतलब वर यूज करेंगे और इससे भी यूज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब और वर और अदर वर्ड। एकदम बेसिक से सेंटेंस को बनाना सीखिए। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। हम लोग नटखट थे, वी वर नॉटी, हम लोग नटखट थे, वी वर नॉटी। तुम उदास था, यू वर सेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू और वी ये दोनों प्लूरल नाउन और ये प्लूरल प्रोनाउन है, इस वजह से वर का यूज किया गया है। विल का मतलब होता है गा गे गी, जिसे फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, हम लोग स्कूल जाएंगे, सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, वी विल गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाएंगे। वो किताब खरीदेगा, ही विल बाय अ बुक, ही विल बाय अ बुक, वे लोग वो किताब खरीदेगा, ही विल बाय अ बुक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। विल का प्रयोग स्पीकिंग में सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ किया जाता है। तुम खाना खाओगे, यू विल ईट फूड। हैव का मतलब होता है पास है या फिर रखता है, पास है या फिर रखता है, दोनों सेंस में प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैज सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ और हैव प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर देखिए दे प्लूरल में है, इस वजह से हैव है। आई भी प्लूरल में आता है, इस वजह से हैव है। तुम लोगों के पास महंगा फोन है, यू हैव अ कॉस्टली फोन, यू हैव अ कॉस्टली फोन। तुम लोगों के पास एक महंगा फोन है। हम लोगों के पास एक लैपटॉप है, वी हैव अ लैपटॉप, या हम लोग एक लैपटॉप रखते हैं। तुम लोगों के पास महंगा फोन है या तुम लोग महंगा फोन रखते हो,
दोनों सेंस में हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज का मतलब है पास है और इसे हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। जैसे आप समझेंगे सब्जेक्ट हैज प्लस ऑब्जेक्ट। अमन के पास एक टेबल है, अमन हैज अ टेबल। अमन सिंगुलर नाउन है, इस वजह से हैज यूज किया गया है। रवि के पास एक बड़ा घर है, रवि हैज अ बिग हाउस। रवि हैज अ बिग हाउस, रवि के पास एक बड़ा घर है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हो। पल्लवी के पास 2 कार हैं, पल्लवी हैज 2 कार्स। यह पद के पल्लवी, रवि, अमन ये सभी सिंगुलर नाउन है, इस वजह से ये तीनों के साथ हैज का प्रयोग किया गया है। हैड का मतलब है पास था, कोई भी चीज पास था मतलब हैड का यूज कर सकते हैं या पास रखता था। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है रवि के पास एक बाइक था, रवि हैड अ बाइक। हैड का प्रयोग सभी नाउन या प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई के पास एक बड़ा दुकान था, माई ब्रदर हैड अ बिग शॉप। मेरे भाई के पास एक बड़ा दुकान था, माई ब्रदर हैड अ बिग शॉप। आकाश के पास बहुत सारी किताबें था, तो सेंटेंस बनेगा आकाश हैड अ लॉट ऑफ बुक्स। आकाश हैड अ लॉट ऑफ बुक्स, आकाश के पास बहुत सारी किताबें था। मेरे पास 2 बस था, आई हैड 2 बसेस। आई हैड 2 बसेस, मेरे पास 2 बस था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हो पास था या रखता था के सेंस में। कैन का मतलब होता है सकना और इसे प्रयोग करते हैं कैपेसिटी दिखाने के लिए, मतलब क्षमता दिखाने के लिए। जब भी आपको क्षमता दिखाना हो उसमें प्रयोग कर सकते हैं कैन। सब्जेक्ट कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है वो कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव अ कार। उसकी हम क्षमता बता रहे हैं, उसकी हम पावर बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी काम कर सकता है। अमन अंग्रेजी बोल सकता है, अमन कैन स्पीक इंग्लिश। अमन कैन स्पीक इंग्लिश, अमन अंग्रेजी बोल सकता है। कुड कुड का मतलब होता है सका या पाया, दोनों सेंस में प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है मैं उससे मिल सका, आई कुड मीट हिम। तुम बाजार से सब्जी ला सका, तो सेंटेंस बनेगा यू कुड ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। तो यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। कैन बी का मतलब है कोई काम किया जा सकता है और ये सेंटेंस बनेगा पैसिव में, मतलब वॉइस के अनुसार बनेंगे ये सेंटेंस। सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल है गली सजाई जा सकती है, द स्ट्रीट कैन बी डेकोरेटेड। पेड़ काटा जा सकता है, द ट्री कैन बी कट। ये कट V3 है, जैसा कि डेकोरेटेड है, कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है। शुड का मतलब है चाहिए और इसे प्रयोग करते हैं एडवाइस देने के लिए, मतलब सलाह देने के लिए। जब भी सलाह देना हो उस समय प्रयोग कर सकते हैं शुड। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। रवि को दवाई खाना चाहिए, रवि शुड टेक मेडिसिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में एडवाइस देने का काम हो रहा है, इस वजह से शुड प्रयोग किया जा रहा है। और हिंदी से अगर आप समझते हैं तो हिंदी में चाहिए लिखा हुआ है, तो चाहिए के लिए हम प्रयोग करते हैं शुड। वुड का मतलब होता है कोई काम करता। सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं आपसे बात करता, आई वुड टॉक टू यू। आई वुड टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता। हम लोग अंग्रेजी सीखते, वी वुड लर्न इंग्लिश। वी वुड लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखते। ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अबाउट टू का मतलब है कोई काम करने ही वाला था। कोई काम करने ही वाला था, मतलब अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है
बस खुलने ही वाली थी। द बस वॉज अबाउट टू स्टार्ट। द बस वॉज अबाउट टू स्टार्ट, बस खुलने ही वाली थी। हम लोग मैच जीतने ही वाले थे। वी वर अबाउट टू विन द मैच। वी वर अबाउट टू विन द मैच, हम लोग मैच जीतने ही वाले थे। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। गोइंग टू का मतलब है कोई काम करने जा रहा है या कोई काम करने वाला है। एग्जाम्पल होगा कि मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पर काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब कोई काम करने वाला है। तो सेंटेंस बनेगा कैसे? आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। वो अंग्रेजी सीखने जा रहा है। ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखने जा रहा है। आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन हम इससे प्रयोग करते हैं मोरल के लिए, नैतिक धर्म बताने के लिए। सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेंगे। उसे अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। ही आउट टू सर्व हिज पेरेंट्स। ही आउट टू सर्व हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। यू आउट टू सर्व योर कंट्री। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं आउट टू की मदद से। हैव टू का मतलब है कोई काम करना है, कोई काम करना है। सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। हमें खाना पकाना है। वी हैव टू कुक फूड। वी हैव टू कुक फूड, हमें खाना पकाना है। तुम्हें स्कूल जाना है। यू हैव टू गो टू स्कूल। यू हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना है। बी का मतलब है होना या बनना। ये दोनों सेंस में प्रयोग करते हैं। बी के साथ हम प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव। जैसे सेंटेंस बनेगा ईमानदार बनो, तो बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट वर्ड एडजेक्टिव है। डॉक्टर बनो, बी आ डॉक्टर। कड़ी मेहनत करने वाला बनो, बी आ हार्ड वर्कर। बी आ हार्ड वर्कर, कड़ी मेहनत करने वाला बनो। खुश रहो या खुश हो, तो बी हैप्पी। बहादुर बनो, बी ब्रेव। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। बीइंग का मतलब है हो रहा, मतलब चेंज ऑफ स्टेट, मतलब स्थिति जो है, स्थिति में बदलाव हो रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव होगा। एग्जांपल देखते हैं। अंधेरा हो रहा है, इट इज बीइंग डार्क। इट इज बीइंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। तुम जवान हो रहे हो, यू आर बीइंग यंग, स्थिति में बदलाव हो रहे हैं। हैज या हैव बीन, इसका मतलब है कोई काम किया जा चुका है किसी के द्वारा, और ये सेंटेंस पैसिव में बनाया जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी3 प्लस अदर वर्ड होगा। पत्र लिखा जा चुका है, अ लेटर हैज बीन रिटन। सड़क बनाया जा चुका है, द रोड हैज बीन बिल्ट। माइट का मतलब होता है सकना। इसे भी प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट माइट वी1 प्लस ऑब्जेक्ट से, और इसे हम प्रयोग करते हैं लेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए, मतलब कम संभावना बताने के लिए। वो पानी में तैर सकता है, मतलब संभावना कम है। तो सेंटेंस बनेगा ही माइट स्विम इन द रिवर। मेरा भाई कार चला सकता है, माई ब्रदर माइट ड्राइव अ कार। तो ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं लेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए। मस्ट का मतलब है जरूर या अवश्य चाहिए, मतलब इसे हम यूज करते हैं जोर देकर बोलने के लिए। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है उन लोगों को अवश्य रोज दौड़ना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा दे मस्ट रन डेली। दे मस्ट रन डेली, उन लोगों को अवश्य दौड़ना चाहिए। तुम्हें अवश्य अंग्रेजी में बात करना चाहिए। यू मस्ट टॉक इन इंग्लिश। यू मस्ट टॉक इन इंग्लिश, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी में बात करना चाहिए। हैड टू का मतलब है कोई काम करना था। जैसे सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट से। एग्जाम्पल है उसे बाजार जाना था, ही हैड टू गो टू मार्केट। ही हैड टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना था। तुम्हें अंग्रेजी सीखना था, यू हैड टू लर्न इंग्लिश। यू हैड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना था, कोई काम करना था।
डू का मतलब है क्या है, और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनेगा। डू सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। यहाँ पर देखिए डू सबसे पहले लिखा हुआ है सेंटेंस में। क्या हम लोग किताब पढ़ते हैं, डू वी रीड द बुक। डू वी रीड द बुक, क्या हम लोग किताब पढ़ते हैं। और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। डज का भी मतलब है क्या है, और इसे भी प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डज सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या वो अंग्रेजी बोलती है, डज सी स्पीक इंग्लिश। इसे हम प्रयोग करेंगे सभी सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ, और डू प्रयोग करते हैं सभी प्लुरल नाउन या प्रोनाउन के साथ। क्या रवि कार चलाता है, डज रवि ड्राइव अ कार। डज रवि ड्राइव अ कार, क्या रवि कार चलाता है। डिड का मतलब है क्या था, क्या था, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। डिड सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते थे, डिड दे प्ले क्रिकेट। क्या आकाश रोज स्कूल जाता था, डिड आकाश गो टू स्कूल डेली। डिड आकाश गो टू स्कूल डेली, क्या आकाश रोज स्कूल जाता था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।